प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 7 मार्च 2024 की डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि BTSC ANM 10,000 शासनों के लिए भी कुछ अपडेट्स मैं आप सभी को बताने वाला हूं। संविदा ANM की रिगार्डिंग में नई बहाली को लेकर के भी एक बड़ा अपडेट आया है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट तक बने रहिएगा, सभी अपडेट्स को ध्यान से समझते चलिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले जानकारी शुरुआत करते हैं BTSC ANM से। जी हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं। जो भी इस भर्ती में आवेदन किए हैं और आप लोग अपना नौकरी को लेकर के वेट कर रहे हो, तो ये अपडेट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले BTSC के साइट पर आप आइएगा तो आपको अभी तक कोई भी BTSC के माध्यम से सूचना नहीं जारी किया गया है कि बहाली अब इस आधार पर होगी या फिर इस आधार पर होगी। अगर जारी किया जाता है मैं आपको जल्द से जल्द जानकारी दे दूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये देना है, कई सारे लोग जो मुझे जानकारी मिले हैं उसके अनुसार कई सारे लोग पैसे ले रहे हैं, लोगों को भ्रमित करके पैसे ले रहे हैं कि फंडिंग के नाम पर वो पैसे ले रहे हैं कि ये पैसा आपका केस लड़ने में किया जाएगा, ये पैसा से हम लोग केस लड़ेंगे। और उसी कारण से कई सारे स्टूडेंट जो कि 8,700 कुछ स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं CBT एग्जाम में, तो उन सभी को यहाँ पर उन सभी से पैसे लिए जा रहे हैं। तो निवेदन रहेगा कि पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिला है उसके अनुसार अगर सरकार डबल बेंच पर जाती है तो वो सरकार ही जाएगी, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें आपको केस नहीं करना है। आप क्या बोल करके केस कीजिएगा, आप ही नहीं समझा पाइएगा दोस्तों। यानी मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो भी फंडिंग कर रहे हैं या फिर जो भी दे रहे हो, मत देना फंडिंग अभी के समय में। ये केवल और केवल आपको पैसे लूटने का ही एक धंधा है दोस्तों। अब जैसे ही कोई भी सूचना आता है, चाहे एग्जाम की रिगार्डिंग में चाहे काउंसलिंग की रिगार्डिंग में, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे देंगे। दूसरा अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हो टीवी में अपडेट आ चुका है ANM की रिगार्डिंग में। क्या अपडेट है वो ध्यान से सबसे पहले ये वीडियो क्लिप आप देखिए। बेगूसराय में ANM कर्मियों ने हंगामा किया है। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले ANM कर्मियों ने प्रदर्शन किया। संविदापन काम कर रही ANM कर्मियों ने यहां पर समान काम समान वेतन के साथ 10 सूत्री मांगों को लेकर सदर अस्पताल में हंगामा किया। बिहार सरकार के खिलाफ यहां नारेबाजी भी की गई है। हंगामा कर रही ANM कर्मी बिहार राज्य से संविदा पर है। जो भी आई है ANM, वो टोटल तो सुविधा टोटल दिया जा रहा है, लेकिन आप मेरे को बोला जा रहा है आप क्या है वो मेरे को पता नहीं। इसीलिए सरकार से मांग है कि हम लोग के बारे में सोचा जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से सामान्य काम सामान्य वेतन को लेकर के जो हमारी संविदा ANM बहनें हैं वो प्रदर्शन की हैं, उसका अपडेट टीवी तक में पहुंच चुका है, जो कि आपने इस वीडियो क्लिप के माध्यम से देखा। और अच्छी बात है कि लोग अपने मांगों को अच्छे जगहों पर पहुंचा रहे हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं, ये एक तरीके से आप कह सकते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी स्टूडेंट्स नई बहाली को लेकर के वेट करते हैं और जानना चाहते हैं कि कब तक कितनी वैकेंसी आएगी, तो उसकी रिगार्डिंग में एक बहुत ही अच्छी चीज जारी किया गया है। अब ये हेल्थ डिपार्टमेंट के साइट से जारी किया गया है, मुझे तो किसी ने फॉरवर्ड किया है। तो यहाँ पर ये सूचना के माध्यम से ये बताया गया है कि स्वीकृति बल कितनी होनी चाहिए और वर्किंग कितनी है। तो यहाँ से आप ANM GNM डॉक्टर सभी का देख सकते हो। अब इसकी रिगार्डिंग में एक डिटेल्स भरा वीडियो आपको जल्द यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कितनी वैकेंसी 2024 में आपको नई वैकेंसीज देखने को मिलेगा, कितने पद रिक्त हैं, सभी कुछ मैं एनालिसिस करके आपको जल्द से जल्द जानकारी देने वाला हूं। इसके बाद जो भी NHM के कर्मचारियों हैं उन लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी आई है। ये जिला स्वास्थ्य समिति गया के माध्यम से ये लिस्ट आया है, जहां पर कि ANM CHO और भी कई सारे जो यहाँ पर कह सकते हो संविदा पर कर्मचारी कार्यरत थे, उन लोगों के लिए गुड न्यूज है। इन सभी को जो 11 महीने के लिए रखा गया था उसे बढ़ा करके 60 वर्षों तक 60 वर्ष, यानी कि उनके जो 60 वर्ष हो जाते हैं उसके बाद रिटायर होते हैं, तो वही 60 वर्षों तक संविदा पर यहाँ पर विस्तार कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है। अब इनकी नौकरी
नौकरी में केवल ये दिक्कत है कि सैलरी कम मिलेगा, लेकिन अब जो ड्यूटी संविदा के आधार पर होता था कि इतना ही समय तक होगा, तो वो उसे बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर इन सभी को प्रेजेंट पोस्टिंग प्लेस सभी कुछ यहाँ पर आप देख पाइएगा, और सभी को यहाँ पर एकड़नामा जमा करना है, यानी कि एक तरीके से आप समझ सकते हो एकड़नामा जो कि स्टंप पेपर होगा 1000 रुपए वाला, वो यहाँ पर डेडलाइन दिया गया है कौन से रो का कब तक जमा करना है। तो यहाँ पर आज 7 तारीख है, तो देख सकते हो 226 से 273 के जो भी उपस्थित है उनको यहाँ पर जमा करना होगा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक बड़ी खुशखबरी जारी किया गया है। जो भी स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यूपी यानी लखनऊ इंडिया के माध्यम से ये भर्ती है, जहां पर कि देख सकते हो नर्सिंग ऑफिसर के लिए 1426 पद जारी किए गए हैं। लेवल 7 के हिसाब से इन लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा सैलरी, और ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी है। तो ये बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए होने वाला है दोस्तों। जो भी नर्सिंग ऑफिसर का वेट कर रहे थे वैकेंसी के लिए, तो आप इनके ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर के और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये आ रहा है कि जो राज्य स्वास्थ्य समिति के आप कह सकते हो, आपको पता होगा अधिकारी थे संजय कुमार सिंह, उन पर कार्रवाई की गई है और उनको एक तरीके से हटाया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के पटना के ईडी पर मुख्यमंत्री की बड़ी कार्रवाई, हटाए गए हैं संजय कुमार सिंह। विगत दिनों में जदयू की बैठक में पार्टी के एक पदाधिकारी द्वारा एनएचएम कर्मचारियों के यहाँ पर जो लेवल था, वेतन का स्तरीय था, उसे बढ़ाया गया था, घटाया नहीं गया था। सभी को कुछ परसेंट बढ़ा दिया गया, किन्हीं को ज्यादा परसेंट बढ़ा दिया गया, किन्हीं को कम परसेंट बढ़ाया गया। अब उसी को लेकर के, ये गंभीर मामला को लेकर के मुख्यमंत्री ने तुरंत जांच की आदेश दिए हैं और संजय कुमार सिंह को यहाँ पर किए गए हैं राज्य स्वास्थ्य समिति से बाहर दोस्तों। तो आज की डेट में यही कुछ अपडेट्स जो कि निकल कर आ रहे थे, इंपॉर्टेंट सभी अपडेट्स मैंने आप सभी को बता दिया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।